रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िज़िक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में मैं आप लोग को 3.6 तक इसकी प्रॉब्लम्स करवाऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में 3.7 से 3.10 तक आप लोग को सॉल्व करके दिखा दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 3.1 हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आ जाता है। पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट वाला क्या कहता है। इसमें वो कहता है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ होती है हम लोग वो राइट करते हैं। जिस तरह हमारे पास गिवन डेटा क्या है कि हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन और हमारे पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर स्क्वायर। तो गिवन डेटा में हमारे पास यही दो चीज़ें आ जाएंगी कि फोर्स हमारे पास इतनी है और एक्सेलरेशन हमारे पास इतना है। नेक्स्ट में हमारे पास चीज़ आती है कि हमें फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मैस कितना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है चीज़, मैस को। तो यहाँ पे हमें जो है मैस उसको फाइंड आउट करना है। अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे वो है F इज इक्वल्स टू ma। हम सबसे पहले जो कि फार्मूला है ये एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, फॉर एग्जांपल इसमें मुझे मैस फाइंड आउट करना है तो मैं मैस को साइड पे ले जाऊंगी और जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बच जाएंगी उनको मैं डिवाइड कर दूंगी। फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, मैस का सिंबल m एज इट इज़ आ जाएगा। फोर्स चूँकि हमारे पास 20 थी तो हमने 20 लिख दिया, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। अब 2 1s are 2 एंड 2 10s are 20। फिर हमारे पास यहाँ पर जो मैस है वो 10 kg निकल आया, क्योंकि मैस हमेशा kg से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके साथ हमेशा kg ही होता है। जिस तरह लेंथ की बात की जाए तो हम मीटर साथ करेंगे, इस तरह ही 10 kg हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास इसमें रिजल्ट की बारी आ जाती है कि हमारा रिजल्ट क्या निकला। मैस ऑफ द बॉडी इज़ 10 kg। हमारे पास जो बॉडी का मैस है हमें वो फाइंड आउट करना था और हमारे पास मैस ऑफ द बॉडी क्या निकला है 10 kg। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट प्रॉब्लम थी 3.1 और ये बहुत ज़्यादा इजी थी। बस हमें जस्ट इसमें ये बात याद रखनी थी कि हमें इसमें फार्मूला पुट करना था और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना था। अब मैं इसका जो है फुल सोल्यूशन आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी। अगर हमें इसकी समझ आ जाती है तो हम बाकी सारे न्यूमेरिकल्स भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं अगले न्यूमेरिकल में जाने से पहले आपको एक बात बताती हूँ कि अगले जो न्यूमेरिकल्स हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो फार्मूला है F इज इक्वल्स टू ma। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे इसमें कहता कि मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, देन मैं तब भी यही वाला फार्मूला अप्लाई करती। और अगर मेरे पास गिवन में यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह मेरे पास मैस होता और यहाँ पे 2 kg होता, देन मैं क्या करती कि मैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन को है मैं यहाँ पे ले आती और F डिवाइडेड बाय m हो जाता। अब इस तरह मैं एक्सेलरेशन को यहाँ पे रखती और उन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे रखती एंड देन मेरे पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर स्क्वायर आ जाता। अब इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दो जो है सॉल्यूशंस होते हैं। पहले तो मैंने ये बताया कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो आप साइड पे ले जाएं। दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने फार्मूला लिखा हुआ आप एज इट इज़ इसमें वैल्यूज पुट करें। यहाँ पे करके बताती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स मैंने कितनी बताई थी 20, मैस कितना बताया था 2 और ये एक्सेलरेशन। एक तो ये तरीका होता है कि आप वैल्यूज पुट कर दें, फिर आप एक्सेलरेशन को यहाँ पे ले जाते और 20 और 2 को आपस में डिवाइड करते एंड देन दोनों की कटिंग करते तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आता। तो ये दो सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको इस तरीके से इतना सही नहीं लगता या आपको पहले से उस तरह करने की आदत है देन आप
ईजिली उसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं जिस तरह हम लोग फार्मूले को पुट करके हम आगे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने 3.2 न्यूमेरिकल पे। 3.2 जो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम है उसमें लिखा हुआ द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। अब हमारे पास जो वेट है वो 147 न्यूटन आ चुका है, हमें इसका मास फाइंड आउट करना है। लेकिन ऊपर तो हमारे पास जब हमें मास फाइंड आउट करना था तो हमें फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों चीज़ें मालूम थी। यहाँ पे हमें वेट मालूम है, मास निकालना है, और यहाँ पे हमें हिंट भी दी गई है, टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर स्क्वायर। हमें पता है कि जी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर स्क्वायर होता है, तो जहाँ पे हमें इस तरह की सिचुएशन हो तो हम वहाँ पे जी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर हम लोग गिवन डेटा में जी की वैल्यू लिख देते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते और आगे जाके देयरफॉर का सिंबल डाल के जी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो एज यू विश, दोनों सूरतों में ठीक ही होगा। यहाँ पे हमें वेट था, वेट हमें मालूम था, हमने 147 न्यूटन लिख दिया और जी की वैल्यू मालूम थी। हमें जो फाइंड क्या करना था, हमें मैस फाइंड आउट करना था, मैस एम हमें फाइंड आउट करना था। अब हमारे सोल्यूशन में इसमें एक न्यू फार्मूला यूज़ हो रहा है, और वो जो फार्मूला है वो ये है। ये वो फार्मूला है जब हमारे पास वेट हो, जी की वैल्यू हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें फार्मूला भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से वो लगाना है। अब बहुत ही इजी तरीका है फार्मूलाज को याद रखने का। हमारे पास गिवन डेटा में दो चीज़ें थी और फाइंड में एक चीज़ थी। इट मीन्स कि हमारे पास वेट भी आ गया, एम भी आ गया और जी भी आ गया। जब तीन वैल्यूज़ आपके सामने हैं और आपको फार्मूला भी थोड़ा थोड़ा याद है कि जी डब्ल्यू वाला ही लगाना था, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया W इज इक्वल टू एम जी। जैसे कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया कि हम लोग F इज इक्वल टू एम में पहले जो फार्मूला है वो पुट करेंगे, देन जो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी हम उसको साइड पे ले जाएंगे। मैथ्स फाइंड आउट करना था, मैथ्स हम साइड पे ले गए, W एज इट इज़ आ गया, G एज इट इज़, तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। वेट हमारे पास 147 था और G की वैल्यू 10 थी, इन दोनों का हमने डिवाइड किया तो 14.7 kg हमारा आंसर आ गया। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। मास ऑफ अ बॉडी इज़ 14.7 kg। जो मास आया है बॉडी का वो 14.7 kg आ चुका है, और ये हमारा पूरा सोल्यूशन। अब चलते हैं अपने 3.3 न्यूमेरिकल पर। 3.3 न्यूमेरिकल की अगर स्टेटमेंट पढ़े तो वो कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। ये कितनी फोर्स की हमें ज़रूरत होगी एक बॉडी के मास 10 kg को गिरने से बचा सकते हैं। तो इसमें गिवन डेटा है, हमारे पास यहाँ पर मास ही है, हमारी पूरी स्टेटमेंट में जस्ट हमें मास ही गिवन है। तो यहाँ पे मास है 10 kg, तो हम यहाँ पर जी की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स, कि हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे फोर्स जो है हमें फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, और इसके सॉल्यूशन में अब आप लोग ये कह रहे होंगे हमें यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट करना चाहिए था, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो अगर हम लोग फोर्स इस तरह से निकालें तो इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, लेकिन जी की वैल्यू तो है, इसलिए हमने इस फार्मूले को इस तरह से बना दिया। F इज इक्वल्स टू एम जी। F इज इक्वल्स टू हमने M की वैल्यू पुट की, G की वैल्यू पुट की, और 10 10 100 न्यूटन। यहाँ पर ये छोटा सा ही सोल्यूशन है इसका, बहुत इजी है। यहाँ पे अगर हम G को फाइंड आउट करते, अगर हम यहाँ पे मैथ्स को फाइंड आउट करते तो हम F और G को डिवाइड कर सकते थे, जिस तरह से हम पहले दो न्यूमेरिकल्स में करते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें फोर्स ही फाइंड आउट करनी थी, फोर्स पहले से ही इस जगह में मौजूद थी, देन हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम चलते हैं अपने रिजल्ट पर। रिजल्ट में हम लोग ये बताएंगे कि 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, कि हमें इतनी फोर्स की ज़रूरत थी, और ये जो है इसका सॉल्यूशन है और साथ रिजल्ट है। अब चलते हैं अपने 3.4 न्यूमेरिकल पे।
फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अब इसमें हमारे पास गिवन डेटा क्या है? सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है वो फोर्स है 100 न्यूटन, जो हमने एज इट इज़ लिख लिया, और हमारे पास मास है। एक्सेलरेशन को हमें फाइंड आउट करना है और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? एक्सेलरेशन। फोर्स और मास दोनों चीज़ें ही हमें मालूम है। अगर हम लोग ये वाला फार्मूला पुट करें तो क्या हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए? एग्जैक्टली है। देखिए, फोर्स हमारे पास है, मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन में फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे ले आएंगे और हम लोग बाकी सॉल्व कर लेंगे। सी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? फार्मूला पुट किया। एक्सेलरेशन क्योंकि फाइंड आउट करना था, हमने F डिवाइडेड बाय m लिख दिया। एक्सेलरेशन हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू हमने पुट कर दी, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या निकला? 2 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को दो तरीके से, दो मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका जो हमने किया वो ये है, एंड जो सेकंड है वो ये है। हमने F = m लिखा, हमने एज इट इज़ वैल्यूज पुट की जहाँ जो था। एक्सेलरेशन A हमने 7 लिख दिया, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया और हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आया। अगर हमें इस तरीके से मुश्किल लगता है या हमें इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको जो आप लोग को ईजी लगे आप लोग वैसा कर सकते हैं। और इसका पूरा सोल्यूशन है। अब चलते हैं हम लोग इसके रिजल्ट की तरफ। 2 मीटर पर स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, बस यही इसका रिजल्ट है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था और हम लोगों ने वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग अपने 3.5 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें लगेंगे तो वही फार्मूला, लेकिन इसमें डबल सोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इस न्यूमेरिकल की, इस प्रॉब्लम की समझ आ जाती है देन इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और इसको समझने के लिए हमें बस 2 ही फार्मूला चाहिए होते हैं और वो हम लोग पीछे यूज़ करके आए हैं। हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर। गिवन डेटा में हमारे पास क्या आ गया? वेट आ गया। अपवर्ड की बात हुई तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? 2 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास नेट फोर्स, दैट इज नेट फोर्स। यहाँ पे हमें नेट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है और हमें पता है एज वी नो डैट कि जो नेट फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एंड डैट इज F + W। हमारे पास वेट और फोर्स होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूँ कि अगर मैं नेट फोर्स को फाइंड आउट करूँ तो ये बहुत ईजी नहीं हो जाएगा? जैसे हमें दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, उनको प्लस करना है, नेट फोर्स निकल आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो इतना बड़ा क्यों है मैं बताती हूँ। जो फोर्स है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वेट हमारे पास 20 है, देन आंसर हमारे पास क्या आएगा? नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हमें इस वक्त इस अननोन वैल्यू की ज़रूरत है। तो ठीक है, अब हम चलेंगे सबसे पहले फाइंड करने फोर्स को। सो सोल्यूशन, फर्स्टली वी फाइंड फोर्स। तो फोर्स को फाइंड आउट करने का बहुत इजी सा जो है हमारे पास फार्मूला है जो हम पीछे यूज़ करते आ रहे हैं, एंड दैट इज़ F = ma। अच्छा ठीक है, अब हम लोग करते हैं फोर्स फाइंड आउट। ठीक है, फोर्स यहाँ पे लिखा, मास और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मास भी तो नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अननोन वैल्यू मास भी तो निकल आई। अगर मास होगा तो फोर्स निकलेगी, अगर फोर्स निकलेगी तो नेट फोर्स निकलेगी। हर चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक है। इसका मतलब हमें पहले सबसे पहले जो है तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम किसको, सेकेंडली हम किसको फाइंड करेंगे? मास को। सो देन वी फाइंड मास। अब यहाँ पे मास को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो हमें पता है कि वो कौन सा है, और आई थिंक सो कि हम लोग वो सेकंड न्यूमेरिकल में या थर्ड न्यूमेरिकल में वो से करके आए हैं, सेकंड न्यूमेरिकल में। तो आप देखिए उसमें भी हमारे पास जो था वेट था 147 न्यूटन और मास हमें फाइंड आउट करना था, हमारे पास वैल्यू भी थी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेट है, जी की वैल्यू है,
एक्सेलरेशन का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। अब हमें मास को फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही वाला W इज इक्वल्स टू mg। सी, हम लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एंड दैट इज W इज इक्वल्स टू mg। W हमने लिखा, जो हमारे पास गिवन है, मैथ्स में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ले आए और W और G को हमने डिवाइड कर दिया, W डिवाइडेड बाय G। अब M आ गया और W की वैल्यू पुट की, G की वैल्यू पुट की, देन हमारे पास मैथ्स क्या निकला 2 kg। अब हम किस चीज़ को फाइंड करेंगे? डेफिनेटली फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास मैथ्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो उसका जो फार्मूला है मैंने पुट कर दिया, उनके अंदर वैल्यूज पुट किए। मैथ्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, एक्सेलरेशन ये था, और हमारे पास जो फोर्स है वो 4 न्यूटन निकल आई है। देन वी फाइंड नेट फोर्स। अब जो है हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो नेट फोर्स F प्लस W, F की वैल्यू पुट की प्लस W की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या निकल आया 24 न्यूटन। अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि 24 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड। तो हमारा जो 3.4 न्यूमेरिकल है ये भी हमारा, बल्कि 3.5 न्यूमेरिकल है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। 3.6 न्यूमेरिकल में क्यों क्या कहता है? ये वाला न्यूमेरिकल सब न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बस इसमें हमें दो फार्मूलाज जो है उसको पुट करना होता है, देन हमारे पास इसका आंसर निकल आता है। तो इसमें वो कहता है कि 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in a string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब इसमें दो मैसेज हमें दिए गए हैं, हमने वो गिवन डेटा में लिख लिया, M1 एंड M2, 52 kg 48 kg। फाइंड आउट करने की हमारे सामने ही बात थी, टेंशन भी और एक्सेलरेशन भी, हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को लिख दिया। फर्दर इसकी सोल्यूशन पे चलेंगे तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो पुट करेंगे, देन हम लोग इसमें टेंशन का जो फार्मूला है वो पुट कर लेंगे। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो आप लोग के सामने है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g और m। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैथ्स नंबर 1 है वो पुट किया, मैथ्स नंबर 2 पुट किया, माइनस का सिंबल एज इट इज़, M1 M2 की जो है वो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, नीचे वाले में प्लस लगा दिया और G एज इट इज़ हमने लिख दिया। थर्ड स्टेप पे हम लोगों ने G की वैल्यू को ओपन कर लिया, मीन्स कि हमने जो G की वैल्यू है वो राइट कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों ने इनको आपस में माइनस प्लस करके इनका जो है फाइनल आंसर लिख दिया है, 52 माइनस 48 4, 52 प्लस 48 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम लोग इसको 0 और 0 को कैंसिल आउट कर लेंगे, देन हमारे पास 4/10 रह जाएगा। तो 4 और 10 को डिवाइड करने से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमारे पास आ गया 0.4 मीटर पर स्क्वायर। देन हम टेंशन निकालेंगे और टेंशन का सोल्यूशन है ये, हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया, इनकी किया G लिखा, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और उसको प्लस करके इसका आंसर लिख दिया, इनको डिवाइड किया, 100 एज इट इज़ आगे इसकी वैल्यू पुट की। देन हमने इन दोनों को, जब हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास ये रह गया, और हमारे पास हमें पता है कि विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 499.2 इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन एंड दैट इज़ अवर टेंशन। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे यही हो गया, जो हमारे पास टेंशन है, एक्सेलरेशन, हमने इन दोनों चीज़ों का फाइंड आउट करना था, हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को के साथ शेयर करूँगी 3.7 से 3.10 तक न्यूमेरिकल। तो हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं 3.6 तक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।